Hello my dear student, how are you? Welcome to your beautiful channel CVS Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics। तो आज हम लोग बेटा डिस्कशन करने वाले हैं जेई 2019 में पूछे गए क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 एंड 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर के होंगे और उसके साथ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, 10 एमसीक्यूज देखेंगे। सो एमसीक्यूज नंबर 1 इज दैट an infinitely long current carrying wire and a small current carrying loop। एक infinitely current carrying wire है ये रहा, और एक small current carrying loop है। इसकी रेडियस बेटा हमें दिया है a, ठीक है। तो ये लूप इस वायर के ऊपर एक फोर्स लगाती है, तो हमें ये पूछा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू क्वेश्चन मार्क। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेटा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में बेटा हमें ये दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक लूप दिया है, तो सीधी सी बात है मैग्नेटिक मोमेंट वो जनरेट करेगी m इज इक्वल टू आई डॉट ए। इज इट क्लियर? आई डॉट ए मीन्स एरिया। एरिया क्या रहेगा बेटा हमारा? पाई ए स्क्वायर। ओके, नाउ सी हियर, अगर ये फोर्स जनरेट करेगी वायर पे, तो फोर्स वायर कितना एक्सपीरियंस करेगा? तो F इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, F इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू डाइवर्जेंट ऑफ b। इज इट क्लियर? इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेडियंट। ये वर्ड हम लोग सुन चुके हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, m इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा x। अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो, m इंटू डी बी अपॉन डी एक्स। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये b क्या है बेटा? b है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर, वायर की मैग्नेटिक फील्ड में विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज आता है वो। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर? b इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई। मैं d की जगह पे x लिखता हूँ बिकॉज यहाँ पे डी डी मैच हो जाएगा ना, डी डी, इसलिए। ठीक है, चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करो बेटा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई कॉन्स्टेंट 1 अपॉन एक्स का क्या होगा बेटा? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट? चल, तो यहाँ पे तू देख सकता है F इज इक्वल टू m। m मीन्स ये मैग्नेटिक मोमेंट है, कितनी है बेटा? I पाई ए स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी एक्स कितना मिला? म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई और मिला माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये सभी टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, हमें तो सिर्फ a और डिस्टेंस में आंसर चाहिए। तो ये रहा a और ये रहा डिस्टेंस, तो मिल गया ना बेटा? f इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। चेक कर लो विच वन इज राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। यू अंडरस्टैंड वेरी वेल बेटा? समझ में आया? ओके, सो प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, चलो नेक्स्ट वन। सो एमसीक्यू नंबर 2। एमसीक्यू नंबर 2 में बेटा ये बोला है कि वन ऑफ द टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L। देख यहाँ पे इसमें ये बोला है कि एक L लेंथ का कंडक्टिंग वायर है। ओके सर जी, L लेंथ का कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप। इसको बेंड करके बेटा एक सर्कुलर लूप बनाया। क्या बनाया बेटा? ये सर्कुलर लूप बनाया। ओके, और चल तो सीधी सी बात है, पहला सर्कुलर लूप की अगर हम बात करें तो बोल, सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी? म्यू 0 आई अपॉन 2 आर एल। आर एल मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। एंड अदर दिया है बेटा, द अदर वन इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ एन आइडेंटिकल टर्न्स। और दूसरा है बेटा एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, इसमें एन टर्न्स है। तो एन टर्न्स, तो कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या मिली बेटा? म्यू 0 आई अपॉन 2 आर सी इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। इज इट क्लियर और नॉट? तो हमें ये पूछा है, इफ द सेम करंट इज फ्लो इन द बोथ वायर, तो हमें रेशियो पूछा है BL अपॉन BC का। तो देख यहाँ पे BL अपॉन BC, अगर हम इसको ये वाले फॉर्मूले और ये वाले फॉर्मूले को हम रेशियो ले ले तो म्यू 0 आई अपन 2 कैंसिल हो जाएगा।
तो बेटा क्या बचेगा हमारे पास? तो हमारे पास बेटा बचेगा, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, आर सी अपॉन आर एल इंटू 1/n। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे 1/n ऑप्शन में है, लेकिन ये आर सी अपॉन आर एल ये इक्वल तो नहीं दिए है, बिकॉज इसमें टर्न्स एक ही है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है। दोनों की लेंथ इक्वल है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ जो बनाया है वो दोनों की लेंथ क्या है बेटा? इक्वल है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे? दोनों की लेंथ ऑफ लूप इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉइल। तो लेंथ ऑफ लूप तो क्या बनेगी? 2 आर सी, सॉरी आर लेंथ ऑफ लूप एंड लेंथ ऑफ कॉइल, यहाँ पे एल एल आएगा, एल एल। तो ये बना एल एल 2 आर एल, और यहाँ पे बनेगा 2 आर सी इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। इज इट क्लियर? तो 2 से 2 छम छम हो जाएगा। ओके, सो क्या बचा? आर सी अपॉन आर एल, आर सी अपॉन आर एल इज इक्वल टू 1/n। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 1/n। सो 1/n इंटू 1/n, व्हाट इज द आंसर बेटा? 1/n²। सो विच वन इज राइट? विच वन इज राइट? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अरे समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? 100% श्योर? डन? ओके सर, चलिए आगे बढ़े क्या? हाँ जी सर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट, देख यहाँ पे, अ पार्टिकल हैविंग द सेम चार्ज एज इलेक्ट्रॉन्स। एक पार्टिकल है, उसके ऊपर सेम चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, तो Q इज इक्वल टू हमें दिया है -e। ओके, इन अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, उसकी रेडियस भी बेटा हमें दिया है। रेडियस कितना दिया है? r इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो गिवन बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 100 वोल्ट पर मीटर। ओके, मेक्स इट टू मूव इन अ स्ट्रेट पाथ, देन द मास ऑफ द पार्टिकल इज ब्लैंक। देख बेटा, ये कंसेप्ट हम कर चुके हैं थियरी में, ये लॉरेंस फोर्स वाला कंसेप्ट है। ठीक है, एक चैम्बर में हम लोगों ने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डिफाइन किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी। एक पार्टिकल यहाँ से निकलता है तो विदाउट डिफ्लेक्शन वो चैम्बर को पार करके निकल जाता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या था बेटा? लॉरेंस फोर्स। क्या था लॉरेंस फोर्स हमारे पास? तो लॉरेंस फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेट फोर्स 0 हो जाता है। नेट फोर्स 0 होगा तब भी ये निकलेगा। इसका मीनिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बोथ आर इक्वल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा बेटा Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा बेटा? QV इंटू बी। इज इट क्लियर और नॉट? नाउ देख, अगर ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला है हमारे पास, R इज इक्वल टू mv अपॉन QB। R इज इक्वल टू mv अपॉन QB। तो मास मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से है, तो यहाँ से m को सब्जेक्ट बना दो, m को सब्जेक्ट बना दिया, तो यहाँ पे आएगा QBR अपॉन V, और यहाँ से ये Q से Q छम छम। इज इट क्लियर? तो V इज इक्वल टू क्या मिला बेटा? E अपॉन B, ये यहाँ पे रख दो। तो देख, ये QBR तो है ही हमारे पास, V की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये रहा E, B ऊपर, तो ये B² बन जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? नाउ सी, सभी वैल्यूज़ है हमारे पास। चार्ज इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा कितना चार्ज रहता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया है 0.5 टेस्ला, 0.5 का स्क्वायर। रेडियस हमें दिया है बेटा सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना। 0.5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया है 100। ठीक है, तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर बेटा बनेगा अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻24 kg। इज इट क्लियर और नॉट? सो विच वन इज राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? ओके, डन। कंसेप्ट समझो बेटा, कैलकुलेशन तो हो जाएगी, लेकिन कंसेप्ट नहीं समझोगे तो कैलकुलेशन कैसे कर पाओगे? इज इट क्लियर? डन। ओके, फाइन, एक्सीलेंट। चलिए आगे बढ़े क्या? हाँ सर। नेक्स्ट वन,
ये एग्जाम्पल मैंने आपको बेटा लेक्चर में करवा दिया है, आप अपने आप ट्राई अगेन एक बार कर लेना, ठीक है। मैंने आपको लेक्चर में करवा दिया है ये वाला। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। इन एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट कंडीशन में से हम रेस्ट में से एक्सेलरेट करते हैं, ध्यान से समझना। रेस्ट में से हम क्या करते हैं बेटा, एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है। कितना वोल्टेज देके बेटा, 500 वोल्ट देके हम उसको वोल्टेज कितना देते हैं बेटा, 500 वोल्ट हम उसको सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इनिशियल वो जो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बेटा, हाफ mv² इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बेटा, Q इंटू वी। ये कंसेप्ट लगेगा, अभी हम क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे क्या होता है वो तो देखो, ठीक है। कैलकुलेट, देख यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द पाथ इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 100 मिली टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा हमें दिया है 100 मिली टेस्ला। मिली टेस्ला का मीनिंग होता है 100 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 0.1 टेस्ला। ये भी मैंने करवा दिया है आपको लेक्चर में, ठीक है। तो ये पूछा है तो हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है बेटा, रेडियस r इज इक्वल टू mv अपॉन QB। कुछ याद आया क्या, रेडियस r इज इक्वल टू mv अपॉन QB। इज इट क्लियर। लेकिन v हमारे पास नहीं है, तो ये v आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, कैसे मिलेगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये 2 को यहाँ पे जाने दो, 2QV अपॉन यहाँ पे आ जाएगा m। इज इट क्लियर। चलिए वैल्यू यहाँ पे रख दे, सो m अपॉन QB इंटू अंडर रूट ऑफ 2QV, ये v पोटेंशियल है बेटा, अपॉन m। इज इट क्लियर और नॉट बेटा, समझ में आ रहा है तो बोल यस सर। डन, ओके चल। सो दैट्स वाई वी विल राइट r इज इक्वल टू, देख m से m छम हो जाएगा, m से m छम हो जाएगा तो रूट में ऊपर m बचेगा, ये q से q तो नीचे रूट में बचेगा, तो बाहर कौन रहेगा, ओनली 1 अपॉन b अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन b अंडर रूट ऑफ 2mv अपॉन यहाँ पे नीचे बचेगा तेरे पास q। ओके, सभी वैल्यू है तेरे पास। मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, देख कितनी दी है मैग्नेटिक फील्ड, 0.1 रख देना। 2 मास इज गिवन, देख यहाँ पे ये रहा 9.1 इंटू 10⁻31, ये पोटेंशियल है। कितना पोटेंशियल है बेटा, 500 वोल्ट। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तुझे दिया है 1.6 इंटू 10⁻19। कर लेगा क्या सॉल्व, इज इट क्लियर, बोल समझ में आया तो यस सर। ओके, सो विच वन इज करेक्ट आंसर, 7 point something into 10⁻⁴, 7.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ओके, यहाँ पे बेटा ऑप्शंस में दो दिए हैं, 2 सेम ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, तो एक में वेरिएशन होगा। सो ऑप्शन नंबर अभी हम टिक करेंगे सी इज राइट आंसर। बोल समझ में आया तो यस सर। इज इट क्लियर, डन। कंसेप्ट समझ, ये पूरा तेरा कंसेप्ट है, ये तेरे माइंड में आना चाहिए कि हम लोग वेलोसिटी यहाँ से निकालेंगे, बाकी तो ये फॉर्मूला है ही हमारे पास। इज इट क्लियर और नॉट, ओके डन, 100% श्योर, ओके सर फाइन। चलिए आगे बढ़े क्या, ओके नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पे, अ गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस 20 ओम। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम G बोलते हैं, G आपको दिया है 20 ओम। 30 डिवीजन ऑन बोथ साइड हैज़ अ फिगर ऑफ मेरिट 0.005 एम्पियर पर डिवीज़न। देख यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, फिगर ऑफ मेरिट ये कितना दिया है तुम्हें, 0.005 एम्पियर पर डिवीज़न। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा कि वो 1 डिवीज़न में, कितने डिवीज़न में बेटा, वो 1 डिवीज़न में कितना करंट मेज़र करेगा, 0.005 एम्पियर करंट मेज़र करेगा। इज इट क्लियर और नॉट। तो टोटल कितने डिवीज़न दिए देख, 30 डिवीज़न ऑन बोथ साइड हैज़ फिगर, 30 डिवीज़न ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड बेटा कितने डिवीज़न दिए हैं तुझे, 30 डिवीज़न। ओके, तो
टोटल करंट 30 प्लस 30 60 मत कर देना, तो दोनों साइड 30 दी है, तो 1 डिवीज़न 0.005 करता है, तो वो 30 डिवीज़न में कितना करंट मेज़र करेगा बेटा? 30 डिवीज़न में वो मेज़र करेगा 0.005 इंटू 30। चलिए, तो 0.005 इंटू 30 करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, ये 0 से 0 1 टाइम कैंसिल, तो 0.150 एम्पियर ये तुम्हारा करंट आ गया। ये क्या आ गया बेटा? करंट आ गया। कौन सा करंट? गैल्वेनोमीटर मेजर करता है जिसको हम बोलते हैं आईजी। क्या बोलते हैं बेटा? आईजी। ओके, तो क्वेश्चन में ये पूछा है द रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज सच दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ वोल्ट मीटर अप टू 15 वोल्ट। देख यहाँ पे, देख देख देख, ये रहा तेरा गैल्वेनोमीटर। ये क्या है बेटा? गैल्वेनोमीटर। एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है सीरीज में, ये रहा रेजिस्टेंस सीरीज में, इनमें से करंट फ्लो हो रही है आईजी। कितनी? तो 0.150 एम्पियर। और इसके साथ समझ कि कोई बैटरी कनेक्टेड है, तो इसका बैटरी का वोल्टेज दिया है 15 वोल्ट। तो हमें ये आर की वैल्यू निकालनी है। निकाल सकता है क्या? व्हाट इज द फॉर्मूला? V इज इक्वल टू, करंट तो सेम जाएगा, आई जी इंटू, ये दोनों सीरीज में है तो G प्लस R। यहाँ से तुझे R की वैल्यू मिल जाएगी। अरे समझ में आ रहा है क्या? V तुझे दिया है 15, IG तुझे कितना दिया है? 0.150, G तुझे दिया है, G की वैल्यू दी है तुझे 20, प्लस R तुझे फाइंड करना है। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर देना, जो भी आए वो तेरा आंसर। अप्रोक्सीमेटली तेरा आंसर आर का आएगा 80 ओम। कितना आएगा बेटा? 80 ओम। यार इसको नीचे जाने दे, 50 अपॉन 0.150, अदरवाइज तू इसको ऐसे भी लिख सकता है 15 अपॉन 100, 15 से 50 कैंसिल, तो ये बन जाएगा तेरा, क्या बनेगा पता है? 100 इज इक्वल टू 20 प्लस आर, तो आर इज इक्वल टू 80। दैट्स इट, बहुत सो सिंपल सॉल्यूशन है। अरे इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया तो बोल यस सर बेटा, जल्दी, फास्ट। डन? ओके, फाइन, ओके, चल नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन देखो यहाँ पे, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, अच्छा कंसेप्ट है।